फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आपको बता दो दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल लोकतंत्र में सबको आजादी है, कोई भी किसी को पार्टी से उड़ा सकता है, कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, भाजपा डर रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ओम प्रकाश राजभर ने बोला बीजेपी पर हमला। बोले मैंने 3 महीने पहले ही कह दिया था कि बीजेपी के कई नेताओं को उड़ा लूंगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले हमारी पार्टी जो है यहाँ पर हिम्मत वालों की पार्टी, जी हाँ, डरपोकों के लिए नहीं है हमारी पार्टी में कोई भी जगह। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ओम प्रकाश राजभर बोले अगर प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से इतनी ही नफरत है तो फिर वहां की बिरयानी खाने क्यों गए थे 2017 में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी के ऊपर अपना निशाना। बोले आने वाले समय में सपा की सरकार होगी उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी सुप्रीम कोर्ट की सभी पार्टियों को फटकार। बोले लोगों को चुनाव में फ्री का सामान देना ये भी एक तरीके का अपराध है, जनता को भयभीत करना और एक तरीके से दोस्तों उनको गलत राह पर ले जाना। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर पर, जी हां, आपको बताए सिद्धू पाजी का बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी की राह पर चल रहा है, जी हां, कैप्टन अमरिंदर बीजेपी की बी पार्टी बन चुके हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एमआई के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिया 4 हिंदू भाइयों को टिकट। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों वरुण गांधी ने फिर से खोला एक बार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। बोले सच्चाई को बोलते रहेंगे, डरने वाले नहीं हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आपको बता दोस्तों, अब सपा के, जी हाँ दोस्तों, सपा के कई नेता जो है यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के नेताओं को दे रहे हैं टक्कर। यानी कि सपा में दोस्तों बीजेपी के और भी नेता आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने अखिलेश से ये निवेदन किया है कि अब और बीजेपी वालों को ना भरा जाए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ आपको बता दें, सत्येंद्र दास ने कहा था योगी से कि यहां से चुनाव मत लड़ना वरना चुनाव में भारी नुकसान पाओगे, क्योंकि जिनकी दुकानें और मकान तोड़े अयोध्या में वो लेंगे बदला। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आरपीएन, जी हाँ, आरपीएन सिंह के जाने से दोस्तों आपको बता दें, सुप्रिया श्रीनेता ने जमकर भाजपाइयों को घेरा। बोले फिलहाल डरपोक और कायरों को कोई जगह नहीं है कांग्रेस में इन लोगों के लिए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों भागवत मान ने साधा बीजेपी के ऊपर अपना निशाना, कांग्रेस को भी लिया आड़े हाथ। बोले फिलहाल यहाँ पर दंगे फैलाने की साजिश की जा रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस की प्रवक्ता ने फिर से एक बार जो है दोस्तों भाजपाइयों को घेर लिया। आपको बताता चलूं दोस्तों, दरअसल एक गाना काफी तेजी से जो है यहाँ पर वायरल हो रहा है, जिसको रागिनी नायक ने लिखा है। और रागिनी नायक ने दोस्तों आपको बता दे कॉपी किया है कि यहाँ पर यूपी में काबा, उस गाने को बताएंगे क्या है ये गाना और रागिनी नायक का ये गाना किस तरीके से वायरल हो गया। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, किसान नेता का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, रॉकेट टिकट। बोले कि सरकार के खिलाफ 31 को वादा खिलाफी दिवस के साथ साथ ये प्रतिज्ञा भी ली जाएगी कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जीतने नहीं देंगे। रॉकेट टिकट ने कहा कि ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये उन जगहों की बात है जहां जहां बीजेपी अपना पैर पसार रही है। रॉकेट टिकट ने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी को हर जगह सत्ता से बाहर करेंगे, क्योंकि ये देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किसान नेता रॉकेट टिकट ने बताया कि देश में लगातार बिगड़ता माहौल और जिस तरीके की चीजें चल रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों किसान नेता रॉकेट टिकट काफी गुस्सा है। रॉकेट टिकट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैला रही है और इसी एजेंडे को खत्म करना है। किसान नेता रॉकेट टिकट ने कहा कि अब हिंदू मुसलमान जात पात पर वोट नहीं होगा, अब तो सिर्फ मुद्दों पर वोट होगा।
होगा। अगर बीजेपी मुद्दे की बात करेगी तो उसको चुना जाएगा, अगर बीजेपी मुद्दे की बात नहीं करेगी तो उसको सत्ता से बाहर भी फेंक दिया जाएगा। रॉकेट टिकट ने कहा कि हमने पहले भी कहा और फिर से एक बार कह रहा है कि फिलहाल बीजेपी ने देश का सत्यानाश कर दिया है। यानी कि दोस्तों किसानों का जो गुस्सा है जिस तरीके से फूटता चला जा रहा है किसानों का, ये साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, स्वामी प्रसाद मौर्य ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। बोले लोकतंत्र में सबको आज़ादी, कोई भी कहीं किसी भी वक्त किसी पार्टी में शामिल हो सकता है और वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य दोस्तों पिछड़े और दलितों के ये कह सकते हैं कि मसीहा थे। उनके पीछे दोस्तों सारे दलित और पिछड़े वर्ग के जो लोग थे वो उनके साथ सपा में शामिल होगा। बेसिकली एक तरीके ये मानकर चलिए बीजेपी को अच्छे से पता है दोस्तों कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी से जाना मतलब कि बीजेपी की एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सेंध लगा डाली। जी हाँ, और यही कारण जो स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने के बाद से ही बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि दोस्तों एक तरफ अखिलेश को मुसलमानों का सपोर्ट है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव को दोस्तों पिछड़ी जाति और एक तरीके से दलित समाज पूरा साथ में आ गया है। और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी को अब डर लग रहा है, क्योंकि किसान तो पहले ही वोट देने वाला है नहीं बीजेपी को, अखिलेश यादव को समर्थन कर रहा है किसान, तो एक तरीके से दोस्तों बीजेपी को अपनी करारी हार नजर आ रही है। यही बात है जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ दोस्तों बीजेपी कई और बड़े राज्य हारेगी। और आप देख लीजिएगा इनका बंगाल से भी बुरा हाल होने वाला है। जिस तरीके की चीजें ये लोग कर रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं देश में गुस्सा बन चुका है और जो एक सांप्रदायिकता वाला जो माहौल है दोस्तों वो आपके और हमारे सामने, तो इस बातों को तो झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल देश में एक जो एजेंडा सेट किया गया है वो एजेंडा बीजेपी को बड़ा झटका दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी दोस्तों अब पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फिलहाल हम आपको बता दें दोस्तों अब यहाँ पर बड़े बयान भी दे दिए गए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो बीजेपी के खिलाफ अंत तक लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को अखिलेश को जिताएंगे और उनको सूबे का मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ओम प्रकाश राजभर ने उखेड़ी बीजेपी की बखिया। बोले 3 महीने पहले ही बोल दिया था कि बीजेपी के कई नेता उड़ाऊंगा और वही मैंने किया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नाम जिसने बीजेपी के नेताओं में दोस्तों धीरे से आग लगा दी और बीजेपी के नेता एक के बाद एक टूटते चलेगा। पहली बार दोस्तों इतिहास में ऐसा हुआ कि बीजेपी के नेताओं को किसी ने तोड़ लिया, वरना इससे पहले दोस्तों सिर्फ बीजेपी ही लोगों के साथ खरीद फरोख्त किया करती थी। लेकिन लगता है कि अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ गया है और यही कारण दोस्तों जो अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि हम आपको बता दें कि बीजेपी के कई बड़े नेता जो है वो एक के बाद एक टूट गए। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें इससे पहले भी कई बड़े बातें बोली गई हैं और ये बातें दोस्तों साबित करती हैं कि बीजेपी को देश में एक बड़ा झटका सा लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हम आपको बता दोस्तों ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमने 3 महीने पहले ही कहा था और हमने वो करके दिखाया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से इतनी नफरत है तो फिर उन्होंने 2017 में पाकिस्तान में जाकर बिरयानी क्यों खाई थी। एक तरफ तो साहेब बिरयानी खा रहा है पाकिस्तान के साथ तो जो है यहाँ पर हंसी मजाक चल रहा है, दूसरी तरफ साहेब जो है यहाँ पर दोस्तों अपना मुंह बदलकर पाकिस्तान पर हमला बोल रहा है। दरअसल दोस्तों एक घमासान मचा अखिलेश यादव के एक बयान के बाद, और अखिलेश यादव का बयान मैं अभी आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या बोला था। लेकिन दोस्तों उस बयान पर ही जो है यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा खुद तो पाकिस्तान की बिरयानी खा के आ जाते हैं, वहां के मजे लेकर आ जाते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान को ये भी न्योता दे के आ जाते हैं कि आइए आप हमारे यहाँ। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी पार्टियों पर ये इल्जाम लगाते हैं दोस्तों कि भैया देखिए ये तो पाकिस्तानी प्रेमी है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल सारे उठाए गए हैं और इसीलिए दोस्तों ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भैया इनसे बड़ा झूठा आज तक नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी सिर्फ झूठ और झूठ ही बोलती है। बीजेपी में दोस्तों आप सच तो कहीं सुनोगे ही नहीं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी की बिरयानी। अब दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर खदेड़ा। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव के ऊपर कई दिनों से एक आरोप लगाया जा रहा है। उनके एक ट्वीट को दोस्तों उनके एक बयान को बार बार ट्रिम कर कर उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों कल एक लाइव कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारा नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान नहीं है,
हमारा नंबर 1 दुश्मन चीन है। बस दोस्तों उसी बात पर बीजेपी वालों ने अखिलेश यादव को पाकिस्तान जाने की सलाह दे दी। कई लोगों ने अखिलेश से पाकिस्तानी बोल दिया। सवाल ये है कि अखिलेश की ताकत देखते हुए बीजेपी को डर लगने लगा है, और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी अखिलेश के छोटे छोटे वर्ड पकड़ रही। लेकिन दोस्तों अखिलेश यादव पहले वो इंसान है जिन्होंने गोदी न सिर्फ गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि एक एक कर दोस्तों पूरी बीजेपी को ही कंगाल कर दिया। आप देखिए अखिलेश यादव ने कहा कि भैया हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो पाकिस्तान नहीं है, नंबर वन अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो चीन है। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि चीन लगातार हमारे देश में घुसता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतना नहीं बनता कि वो चीन को खुलेआम झमकी दे दे या चुनौती दे दे दोस्तों, लेकिन चीन जिस तरीके से ये सब कुछ कर रहा है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब दोस्तों आपको बता दें एक बड़ा सवाल खड़ा यहाँ पर होता हुआ ये नजर आ रहा है कि चीन के बीच में जो यहाँ पर काफी झड़प चलती हुई नजर आ रही थी। यही कारण है जो अखिलेश ने कहा कि फिलहाल मेरे इस बयान को घुमाया गया है और ये सब कुछ बीजेपी कर रही है। अखिलेश ने कहा कि ये मैंने नहीं बल्कि विपिन रावत ने भी कहा है कि हमारा नंबर 1 दुश्मन चीन नहीं, पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। विपिन रावत के उसी बयान को मैंने रिपीट किया है। अखिलेश ने कहा कि क्या अब ये लोग विपिन रावत को भी गलत बता देंगे? आपको समझिए दोस्तों, अगर आप किसी का बयान उठाते हो और उस वर्ड को वापस दोहरा देते हैं तो बीजेपी के लिए आपके लिए मतलब वो एक तरीके से कह सकते हैं कि गुनाह हो जाएगा, जुर्म मान लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर वही इंसान कोई सेना का इंसान बोले तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि आप हर चीज को दो पहलू से देखते हो, आप हर एक चीज के दोस्तों दो नजरिए बना लेते हो। तो वही नजरिया कहीं ना कहीं बीजेपी ने बना रखा है कि हर काम को दो नजरिए से देखो। जी हाँ, अपना फायदा जिधर हो उधर झुक जाओ। जी हाँ, जिधर भजन उधर कीर्तन, इस तरीके का जो माहौल है वही बीजेपी बनाती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कैप्टन अमरिंदर सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला बोले फिलहाल। जी हाँ दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह पर दोस्तों कांग्रेस का बड़ा हमला, बोले बीजेपी की बी पार्टी बन चुके। दरअसल दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह के इन दिनों बयान समझ में नहीं आ रहा है, वो बीजेपी के समर्थन में बयान देते हुए नजर आ रहा है। और यही कारण दोस्तों जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोल दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर दोस्तों कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि जब अमरिंदर कांग्रेस में थे तो उनके मुंह से सिर्फ सच ही निकलता था, लेकिन जैसे ही बीजेपी में शामिल हो गए तो बीजेपी की आदत उन्हें भी लग गई। आपको बता दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, और यही कारण है जो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह को जमकर घेर लिया बीजेपी ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह को। और यही कारण दोस्तों जब यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो देश में जिस तरीके की सांप्रदायिकता नफरत फैलाई जा रही दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी अव्वल नंबर पर पहुंच गई है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी वही सब बोल रहा है दोस्तों जो कभी बीजेपी बोला करती थी। पंजाब में इनकी सियासत गर्म नहीं बल्कि नरम हो गई है। आपको बता दें कांग्रेस ने कहा कि फिलहाल कैप्टन के बागी सुर तभी दिख गए थे जब राहुल गांधी ने इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता इसीलिए दिखा दिया था, ये बीजेपी के पक्ष में फैसले लेने लगे थे। और दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी के पक्ष में फैसले लिए जाएंगे तो फिर ये तो होना ही था फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फ्री बांटने वालों को फटकार, बोले ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिस पर बैठ के आराम से बात होना ही चाहिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आजकल हर पार्टियों ने सिर्फ एक जुमला सीख लिया है, जनता से कह दो कि हम आपको वैक्सीन फ्री देंगे, कोई कह देता है जनता से कि हम आपको इलाज फ्री देंगे, तो कोई कह देता है कि हम आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे। जब इनसे पूछो कि आपने तो ऐसा बोला था चुनाव निकलने के बाद, तो खुद मोदी जी भी ये कहते हैं, अमित शाह जी, कि भैया वो तो एक जुमला था 15 लाख का, क्या सचमुच हम किसी के अकाउंट में डालेंगे? अब आप समझिए दोस्तों, यानी कि सरकार जो घोषणा पत्र जारी करती है दोस्तों उसमें जो वादे करती है वो ये सरकार खुद ही कह रही है कि ये तो सिर्फ एक जुमला रहता है चुनावी। मतलब कि अगली बार से जब कोई घोषणा पत्र जारी करे तो उस पर भरोसा मत करो, क्योंकि जब बीजेपी खुद ही कह रही है कि ये सिर्फ एक जुमला रहता है चुनावी जुमला जीतने के लिए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहा है। ना सिर्फ बीजेपी पर दोस्तों बल्कि जितनी भी पार्टियां हैं वो इस तरीके के बयान देती हैं और उन बयानों पर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होना है। तो दोस्तों ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ होने वाला है, या फिर यूं कह दे कि बीजेपी पूरी तरीके से पूर्णतः सफाया हो गया है फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अब एक बार फिर से वरुण गांधी ने साधा भाजपा के ऊपर अपना निशाना, बोले फिलहाल डरने वाले नहीं है, जी हाँ यही करते रहेंगे और यही आता है हमें। दरअसल दोस्तों वरुण गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोल दिया है। वरुण गांधी का कहना है कि फिलहाल उन्होंने जो भी किया है वो सब कुछ नजरअंदाज रखते हुए कहा है और अगर देश में गलत होगा तो वो फिर से वही सब करेंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों जमकर हमला बोलते हुए वरुण गांधी ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश की हालत देख रहे हैं। उन्होंने काफी करीब से उत्तर प्रदेश की हालत देखी और वहां पर महिलाएं बच्चे जो है सुरक्षित नहीं है। इसी को लेकर दोस्तों अब वरुण गांधी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। वरुण गांधी का कहना है कि फिलहाल वो सच्चाई के साथ खड़े हुए हैं और यहाँ पर अगर सरकार डराएगी तो वो डरेंगे, धमकाएगी तो वो डरेंगे नहीं। यानी कि दोस्तों वरुण गांधी कौन है? बीजेपी के ही नेता। जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता ही दोस्तों बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी के उत्तर प्रदेश में हालात क्या है। और यही कारण है दोस्तों जो अब बीजेपी को बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम आपको बता दें दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत जो है यहाँ पर काफी गंभीर हो चुकी है। यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक बीजेपी को एक बड़ा झटका लग गया है और ये बड़ा झटका ही दोस्तों बीजेपी को जबरदस्त तरीके से लगा। यानी कि अब देश में उस तरीके का जो माहौल है दोस्तों वो पूरी तरीके से बीजेपी इसमें फेल हो चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के कई और नेता दोस्तों हो सकते हैं सपा में शामिल। जी हाँ दरअसल दोस्तों अंदर की जो खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से, उसने बीजेपी में भूचाल मचा दिया। आपको बताते चलूं दोस्तों बताया जा रहा है कि बीजेपी के और बड़े दिग्गज नेता जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सपा का दामन थाम सकते हैं। यानी कि दोस्तों एक बार फिर से अखिलेश यादव की हो सकती है बल्ले बल्ले और बीजेपी की हो सकती है सल्ले सल्ले। यानी कि दोस्तों अब थल्ले थल्ले ही इन्हें निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक एक कर इनके बड़े नेताओं को तो तोड़ लिया सपा ने। और यही कारण है जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों एक बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है और अब देखने ये होगा कि फिलहाल ये चुनाव जीतने कौन वाला है, क्योंकि जब तक दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनाव नहीं हो जाएंगे तब तक सरगर्मी तेज रहेगी, खास करके इन बड़े राज्यों में जहां पर लोगों की नजरें बनी हुई जैसे कि पंजाब है और जितनी भी जगह है दोस्तों सभी जगह जो लोग जुटे हुए हैं लेकिन अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए। अब आप लोगों को ये तय करना है कि फिलहाल आपके हित में कौन है और आप अच्छे समझते हैं कि आपकी चॉइस क्या होना चाहिए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों आरपीएन सिंह ने छोड़ी कांग्रेस, शामिल हुए बीजेपी में। तो दोस्तों आपको पता है सुप्रीयो श्रीनेत ने बोला जमकर हमला। दरअसल दोस्तों आरपी सिंह को बुज़दिल बता दिया है सुप्रीयो श्रीनेत ने। आपको बता दोस्तों सुप्रीयो श्रीनेत ने कहा कि फिलहाल बीजेपी में जो हमारी पार्टी से जाकर बीजेपी में शामिल हो रहा है वो सबसे बड़े बुज़दिल और डरपोक है। सुप्रीयो श्रीनेत ने कहा कि फिलहाल जीतने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है और ताकत की भी, और वो दोनों ही कांग्रेस के पास है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि डरपोक होते हैं और वो इस तरीके की चीजें कर देते हैं। यानी कि दोस्तों वो कोई भी इंसान अगर कुछ करता है तो उसके ऊपर सवाल उठते हैं। लेकिन ये बात तो साफ है कि फिलहाल में देश में एक अजीब सा माहौल बना रखा है और दोस्तों ये माहौल कहता है कि अभी बीजेपी को एक एक कर दोस्तों बड़े झटके लगने शुरू हुए हैं, क्योंकि अभी तो आरपी सिंह भले ही शामिल होगा बीजेपी में लेकिन कुछ दिन बाद दोस्तों ये वही लोग होंगे जो कि बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल होंगे। और यही बात है दोस्तों कि आरपी सिंह के ऊपर भी अब कई सवाल उठ रहे हैं कि भैया एक तो सपा को छोड़ दिया, आप समझिए दोस्तों बीजेपी नेताओं को कूटा जा रहा है, जहां ये जा रहा है गांव में घुसने से मना किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ बेवकूफ लोग हैं जो कि बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता दें चंद्रशेखर रावण बोले चुनाव जीतने के लिए हिम्मत की नहीं बल्कि दिमाग की भी जरूरत होती है और वो हमारे पास हैगा। दरअसल दोस्तों चंद्रशेखर रावण ने जो यहाँ पर अंबेडकर पार्टी से गठबंधन कर लिया है, जिसके बाद दोस्तों चंद्रशेखर रावण को सोशल मीडिया पर ट्रोलरों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल चंद्रशेखर रावण ने कहा था कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अब दोस्तों कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ चंद्रशेखर रावण ने पेचअप कर लिया, यानी कि गठबंधन कर लिया। और यही कारण दोस्तों जो अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा चंद्रशेखर रावण की तरफ से, क्योंकि दोस्तों ये आप सभी जानते हैं कि मठ से चुनाव जो है यहाँ पर सीएम योगी भी लड़ रहा है और चंद्रशेखर रावण भी वहीं से चुनाव लड़ने जा रहा है, खास उत्तर प्रदेश में। यानी कि दोस्तों गोरखपुर से ही योगी भी और गोरखपुर से ही चंद्रशेखर रावण भी बीजेपी
और जो यहाँ पर कई और पार्टियों में कई सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन ये तो साफ है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका देने के लिए ये लोग तैयार हैं। भाई एक एक कर बीजेपी जब छूटती है तो इनको एक साथ झटके लगते हैं, और यही कारण है कि अखिलेश यादव ने जो दाव खेला था दोस्तों अब की बार 2022 में, वो दाव कहीं ना कहीं फिट हो गया है। और ये दाव ही कहता है दोस्तों कि अब भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर भी लगने वाला है। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए और आप एक तरीके की सच्ची न्यूज़ से जुड़े रहें।